जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा तुम लोगों को इस वीडियो का टाइटल देख के थोड़ा डर भी लग सकता है, लेकिन वो सारा जो डर है वो वीडियो के एंड तक आप सभी का निकल जाएगा। ये क्या पूरा टॉपिक है, किसके ऊपर वीडियो होने वाला है। और आज ना पहली बार मैंने ऐसा करा है कि मैं दो वीडियोस जो है ना वो अपना दो एक वीडियो के अंदर दो टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, तो दोनों टॉपिक थोड़े अलग होने वाले हैं। एक टॉपिक हमारा होने वाला मॉरिटोरियम के ऊपर, और एक टॉपिक हमारा होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कौन सी जजमेंट है जो कि कहती है कि जो लोन सेटलमेंट है वो आपका राइट नहीं है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल हुआ क्या कि पिछले कुछ दिनों में मेरे एक क्लाइंट जो कि हाल ही में मेरे क्लाइंट बने हैं, ठीक है, उनका फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि सर एक पर्टिकुलरली बैंक है, एक ऐसा बैंक है, उसका नाम तो ले नहीं सकते वैसे, लेकिन XYZ बैंक बोल सकते हैं। ओके। तो उस बैंक के रिकवरी एजेंट मुझे 2 दिन से लगातार कॉल करके डराया जा रहा है। बोल रहा है कि जो आप लोन की सेटलमेंट की बात कर रहे हो ना, आपका लोन सेटलमेंट कभी नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी भेजी है जिसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदा कि जो लोन बोरोवर है उसका कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है लोन सेटलमेंट के रिगार्डिंग। तो इसके ऊपर क्या चीज़ है, क्या ये रियलिटी में ऐसा होता है कि भाई साहब आपका कोई फंडामेंटली राइट नहीं है कि भाई आप जाके लोन सेटल करवा सको या फिर आपका लोन आगे चल के सेटल हो सके। तो इसी के ऊपर होने वाला है। और काफ़ी सारे भाई हैं जो कि बोल रहे थे कि लोन मॉरिटोरियम क्या होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो उसके ऊपर भी ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूँ। लोन संबंधित आपकी कोई भी परेशानी है, कोई लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, होम विजिट रुकवानी है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, या फिर कोई लीगल नोटिस आया उसका रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, या फिर कोई केस हो चुका है सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस का या फिर फॉर्जरी का, उसके अंदर बेल लेना चाहते हो, या फिर कोई और आपको दिक्कत है, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सअप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज करें, उसका हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉल्स हमें बहुत ज़्यादा आती है और सबके कॉल्स अटेंड करना पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए आप हमें मैसेज करें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं एक टॉपिक पे कि भाई साहब क्या सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी जजमेंट है जो कि कहती है कि लोन बोरोवर का कोई भी ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि उनका लोन सेटलमेंट होना ही चाहिए। तो मेरे भाइयों, सुन के तुम्हें थोड़ा सा आश्चर्य होगा और मुझे बोलते हुए भी, बट हाँ ऐसा है। ठीक है, एक जजमेंट बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने पास करी थी कि जो लोन बोरोवर है उनका ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं कि उनका लोन सेटलमेंट होना ही चाहिए। ऐसा लेकिन क्यों कहा गया था, ये रिकवरी वाले ना इस बात को घुमा फिरा के बताते हैं तुम्हें, बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ के बताते हैं, तुम्हें डराते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सेटलमेंट नहीं होगा तो सेटलमेंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है, उनका कहना ऐसे लोगों के लिए, जैसा मान लो मैं कोई बिजनेसमैन हूँ। ओके, मैंने अपना 100 करोड़ का लोन उठा लिया बैंक से, या फिर 50 करोड़ का, 10 करोड़ का मान लेते हैं, चलो आजकल 10 करोड़ भी कौन किसको दे रहा है। 10 करोड़ रुपए का लोन मैंने उठा लिया बैंक से। ठीक है, अब जब बैंक आती है बोलते हैं कि रीपेमेंट करिए, आप पैसे दीजिए, तब मैं कहता हूँ कि भाई साहब ऐसा तो नहीं है, मेरा तो जो लोन सेटलमेंट का जो वो है प्रोसीजर, वो तो मेरा लीगल राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है। अब कई लोगों को तो फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं पता होगा। मौलिक अधिकार जो होते हैं, जो कि आपका राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू रिलीजन हो गया, ये सारी चीज़ें रहती है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी तुमने सुना होगा ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड है एक्चुअली में वो मौलिक अधिकार जो है, वो ये अधिकार है। ये अधिकार आपको हर चीज़ से वो बचाते हैं, हर चीज़ से वो करते हैं, आपको खुल के जीने देते हैं। अब ये ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब इसको संविधान के अंदर ऐड करना पड़ेगा कि लोन सेटलमेंट होनी चाहिए और हर एक लोन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो लमसम कोई लोन पे करेगा ही नहीं। और क्या, कोई भी उठेगा लोन लेगा 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, 1 लाख का, 10 लाख का, जो भी है, उसके बाद बोलेगा कि भाई साहब हमारा तो अधिकार है, हम तो पे करेंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि लोन में सेटलमेंट नहीं होती, लोन में सेटलमेंट 100% होगी। ओके, मौलिक अधिकार आपके नहीं है, ये चीज़ आप जान लो, लेकिन लोन, हर एक लोन के अंदर सेटलमेंट होती है। सिक्योर लोन्स में भी होती है, बस उसमें परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पर आपको 10 से 20% का ऑफर नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको मिलेगा 50 का, 60 का, 70 का, और कई बार तो 40 पे भी आ जाता है। मैंने कई लोन, सिक्योर लोन की सेटलमेंट 35 तक होते हुए देखी, 35 से नीचे जाते हुए नहीं देखी है। ठीक है, बहुत कम होगा। मेरे सामने ऐसा नहीं आया क्योंकि इसकी सिक्योर लोन के अंदर भी 30 या फिर 20% के अंदर सेटलमेंट, वहाँ पर 35-40 तक रहता है, 50 तक रहता है। ओके, अब
तो हर एक लोन में सेटलमेंट हो सकती है? हाँ, हो सकती है मेरे भाई। आप लोगों को डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग किस-किस तरीके से आप लोगों को डराते हैं, ठीक है? अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना लोन मॉरेटोरियम। इन बैंक वालों ने, इन रिकवरी एजेंट के दलालों ने, इन जो जितने भी बैंक मैनेजर्स ने आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को डरा रखा है। आप इनको कॉल करोगे, इनका आपको फ़ोन आएगा या फिर इनसे आप बात करोगे तो सीधे कहेंगे कि मॉरेटोरियम तो जी बंद हो गया, हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। मैं फिर बता देना चाहता हूँ, इंडिया के अंदर हर बैंक, हर एक एनबीएफसी के अंदर ये मॉरेटोरियम का क्लॉज है। जी हाँ, कोई भी बैंक, कोई भी एजेंसी, सॉरी, कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी इससे आपको मना नहीं कर सकती है। क्यों नहीं मना कर सकती? क्योंकि देखो, जैसे बैंकिंग का जो कानून है, बैंकिंग का जो एक्ट है, इंडियन बैंकिंग एक्ट, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे क्लॉज हैं। उसी में से एक क्लॉज है मॉरेटोरियम का। ये आज से नहीं है, जब से बैंकिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ है तभी से ये क्लॉज उसके अंदर पड़ा हुआ है और तभी से लोगों को मॉरेटोरियम मिलता आया है, ठीक है। 2020 में आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, उससे पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि कुछ लोग ही होंगे मेरे हिसाब से जो कि इससे पहले लोन लेके बैठे होंगे 2010 में या फिर 2005 में। सबने लमसम 2015-20 या फिर 20 के बाद ही लोन लिया है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता। और ये एक चीज़ ये और आप लोगों को बोलेंगे कि भाई साहब ये लॉकडाउन में मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा, अब बंद हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बात क्या है कि आप लोग पूछ गलत बंदे से रहे हो। आप पूछ किस पर रहे हो? एक बैंक मैनेजर पे। उसके पास क्या आपके लोन अप्रूवल का कोई बहुत बड़ा साधन होता है कि वो लोन ऐसे उठा के दे देता है? बैंक देती है ना। बैंक से जब अप्रूवल मिलता है, जब डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, वहाँ से आगे से अप्रूवल आता है सिस्टम से, तब आपको मिलता है। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी मना कर सकता है, उनका ओन होता है कि भाई साहब वो मॉरेटोरियम देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो मत दे। बट एक चीज़ है कि कानून ने मैंडेटरी कर रखा है कि 2 साल तक का मॉरेटोरियम आप ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, आज मैं A to Z तरीका आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, जब भी आपका लोन, अगर एनपीए होने के बाद वाले लोन में कोई मॉरेटोरियम नहीं मिलेगा आपको, पहले बता देना चाहता हूँ। लोग लोन डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि क्या हमें लोन मॉरेटोरियम मिल सकता है? तो हाँ, 3 किस्त अगर बाउंस नहीं हुई हैं, 2 हुई हैं या फिर 1 हुई है, तो आपको मिल सकता है। 3 अगर हो चुके हैं तो फिर सोचिए मत उसके बाद, क्योंकि अब आपका जो लोन है वो एनपीए हो चुका है, अब इसमें कोई सर्विसेज स्टार्ट नहीं की जा सकती है। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, मान लो आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है या फिर हो चुका है, ठीक है। आपको सीधे रूप से बैंक को एक एप्लीकेशन देनी है पूरा लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में और लोन मॉरेटोरियम के बारे में। एक ही एप्लीकेशन में रहेगा पूरा का पूरा, सारी चीज़ें, लोन मॉरेटोरियम का क्लॉज, बाकी सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मेंशन करवाना है। उसको स्पीड पोस्ट से उनके जो हेड ऑफिस होगा, जो भी जहाँ पर भी हो, ठीक है, बैंगलोर में हो, दिल्ली में, मुंबई में हो, वहाँ पर स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट करवाना है। आपको उन्हें मेल करना है। अगर आपके पक्ष में फैसला आ जाता तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि 10 में से 3 बंदों को दिया जाता है, 7 का रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोफाइल बेसिस पे रहता है ना ज़्यादातर वो। मान लो लोन डिफ़ॉल्ट हो गया तो उनको डर होगा कि भाई साहब ये आगे भी ना दे, क्या पता हम मॉरेटोरियम तो ऐसे दे देंगे, है नहीं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं। अगर आपका लोन मॉरेटोरियम का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब इसको अप्रूव कैसे करवाना ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको 30 डेज़ का वेट करना। जैसे ही 30 डेज़ हो जाते हैं आपको उन्हें एप्लीकेशन दिए हुए, आपको तुरंत ही आरबीआई के ओम्बुड्समैन में मूव करना है, ठीक है। वहाँ पर जो लोन मॉरेटोरियम का एक्ट है, जो क्लॉज है, उसके बारे में पूरी डिटेल बतानी है कि ऐसा ऐसा मेरा लोन था, इतने दिन का मैंने वहाँ पर मांग मांगी, लेकिन वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने सीधे कह दिया कि हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। वो लिखित में नहीं देता कई बार। मैंने कई लोगों से सुना है, उन्हें कॉल आया, उन्हें बोला गया कि आपके हमारे बैंक के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, या फिर बैंक मैनेजर को बोला जाता है तो वो बैंक मैनेजर झूठ बोल देता है कि यार ऐसा तो कुछ है, तो होता ही नहीं है ऐसा। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको वो चीज़ें लिखित में अगर मिले, लिखित में तो मिलेगी नहीं वैसे, बट वो चीज़ रिकॉर्ड अगर फ़ोन पे होती है तो फ़ोन पे रिकॉर्ड करके रख लीजिए, ठीक है। आप एज अ प्रूफ सबमिट करवा सकते हो आरबीआई में। और आरबीआई जितना हो सके उतना ट्राई करेगी। मैंने कम से कम नहीं तो 18 बंदों को, 18 लोगों को इसी तरीके से उनका मॉरेटोरियम अप्रूव करवाया, ठीक है। बट हाँ, ये भी बात है कि अप्रूवल प्रोसेस पे रहता है, तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, आपने पहले टाइम टू टाइम पेमेंट करी होगी। जैसे मैं एक चीज़ का बताता हूँ, एक बंदे का आरबीआई में हमने उसके बाद डाला मॉरेटोरियम के लिए, उसके बाद भी वो रिजेक्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने लोन लिया था भाई साहब ने, और 2 किस्तें भरी थी शुरुआत की, आगे की उनकी लमसम मान के चलो तो 22 किस्तें बच रही थी। तो ऐसे बंदों को मॉरेटोरियम कैसे दे देगा मैम, समझ के चलो, है नहीं। जिसने अभी 3 महीने का भी पीरियड पूरा नहीं करा है, फिर वैसे नहीं हुआ। अब इसी की जगह पे चलते हैं, एक हमारे दूसरे थे कलकत्ता के, उन्होंने लमसम क्या करा था, उन्होंने अपना 60% लोन पे कर दिया था, 40% बचा हुआ था। तो उन्होंने फिर उसका कोई बात नहीं, उसका मॉरेटोरियम अप्रूव हो गया। तो इस तरीके से आपको मॉरेटोरियम की एप्लीकेशन लगानी है और इसी तरीके से आपको उसे अप्रूव करवाना है। एक बार अप्रूव हो गया तो आपका जो छोटा से छोटा मॉरेटोरियम मिलेगा वो 3 महीने का और बड़े से बड़ा 2 साल तक का मिल सकता है। कई लोग पूछते हैं
कि सर ऐसा ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को 5 महीने का मिल जाए या फिर मेरे को 10 महीने का मिल जाए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये क्या होता है, 3-3 महीने के क्वार्टरली बेसिस पे चलता है। तो आपको क्वार्टर बेसिस पे लेना है, चाहे आप 10 की जगह 12 महीने के लिए अप्लाई कर सकते हो, 12 की जगह 15 महीने पहले अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप बीच में नहीं कर सकते। ये कई लोग गलती करते हैं, 8 महीने डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। क्वार्टरली बेसिस है, 3-3 का क्वार्टर चलता है। आप 9 महीने डाल दो 8 की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन बढ़ा दो, अगर नहीं हो रहा तो कम कर दो 2 महीने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से आप अपना अप्रूवल करवा सकते हो और इसी तरीके से आपको मॉरिटोरियम मिलेगा। दूसरा कोई भी तरीका नहीं है वैलिड, जो कि वैलिड हो और जो कि 100% वर्किंग हो। जो मैंने तरीका बताया वो 100% वर्किंग है। इसी में आपको मॉरिटोरियम के बारे में पता चल जाएगा और इसी में आपको मॉरिटोरियम अगर अप्रूव होना होगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई भाई लोग बोलते हैं कि सर अगर मान लो हमने डाला और उसके बाद रिजेक्ट हो गया और आरबीआई ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे भाई फिर तो देखो ऐसा है ना कि आपने कोई चीज़ अभी करी नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो कि मैं एक मेल तक ना करूं। अगर तुम एक मेल करने का या फिर एक स्पीड पोस्ट करने का भी वो नहीं उठा सकते हो ना परेशानी, तो फिर भाई तुम गलत ही जी रहे हो। तुम तो फिर वो बेकार है ज़िंदगी, समझ रहे हो, क्योंकि आपने ट्राई ही नहीं करा। आप लोग क्या करते हो कि रिकवरी एजेंट की गाली खाने को तैयार हो, लेकिन मॉरिटोरियम के लिए अप्लाई करने को तैयार नहीं हो। आप ना तो आरबीआई में कंप्लेंट करने के लिए तैयार हो, आप ना तो रिकवरी एजेंट से सही तरीके से बात करने के जो जवाब होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। जो आरबीआई वो रिकवरी एजेंट जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस बता रहा था कि भाई साहब ये है, ये जजमेंट था, इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। अगर बंदा थोड़ी सी भी रिसर्च करता ना, थोड़ा भी काउंटर आर्ग्यूमेंट करता, अगर खाली इतना भी बोल देता ना कि हाँ चल कोई बात नहीं, मैंने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कराया, तब भी मैं पे नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे आए ही नहीं, बस यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। रिकवरी एजेंट की इतनी बातें सुनने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। आप लोग क्या करते हो, आपने उन्हें सर पे चढ़ा रखा है। आप वो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, बुरा लगे या अच्छा लगे, रिकवरी एजेंट को जितना अपने कंधे पे बैठा होगा ना, वो कान में खड़े होके मूतेंगे ही और कुछ नहीं करेंगे, समझे। बोलना नहीं चाहिए मेरे को रिकवरी एजेंट के खिलाफ है ना, मेरी खुंदस है एक्चुअली, मैं सच्चाई बताऊँ, क्योंकि किस किस तरीके से लोग परेशान करते हैं। मैं कुछ दिनों में ट्राई कर रहा हूँ कि इस चैनल पर रिकॉर्डिंग्स भी डाला करूँगा, ठीक है, कि किस तरीके से एक कस्टमर को परेशान करते हैं और किस तरीके से हम काउंटर क्वेश्चनिंग इनकी करते हैं और इनसे बदला लेते हैं। एक्चुअली मैं सच्चाई बता रहा हूँ, तो उसके लिए भी तैयार रहना। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर और कोई सवाल हो और कुछ जानना है, हमसे जुड़ना है, यहाँ नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वरना कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।